इंसान की जुबान उसकी पहचान होती है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो कुछ लोग बेहद गंभीर होते हैं। इंसानों की बोलने की शैली उसके व्यक्तित्व के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जरूरी है कि आप ये जानें कि आपको कब क्या बोलना है। जिस विषय पर आपको जानकारी ना हो उस विषय पर आप कम ही बोले, क्योंकि आपकी अज्ञानता की वजह से गलत बात आपके मुंह से निकल सकती है, जिससे आप मजाक के पात्र बन सकते हैं। अगर आप किसी से बहस कर रहे हैं और सामने वाला अपने तर्क की सत्यता साबित कर दे तो उसकी बात मान ले, बेकार में कुतर्क ना करें। भगवान बुद्ध संदेश यह है कि हमें अपने बोलने के प्रति सच्चाई और सजगता के साथ प्रतिबद्ध रहना चाहिए, ताकि हम दूसरों के साथ सहमति और समझ में रह सके और जीवन में सुख और शांति पा सके। इसके अलावा वे यह भी सिखाते हैं कि हमें अपने वचनों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए और दूसरों को बुराई से बचाने के लिए अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अगर आप फिजूल की बातें करना अपनी दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। बोलकर सारा संदेह खत्म कर देने अच्छा है। चुप रहकर बेवकूफ समझा जाना अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है। मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो हमें व्यर्थ या अयोग्य बातचीत करने की संभावना होती है। यह आपके व्यक्तित्व को नकारात्मकता और आपके आसपास के लोगों के साथियों के बीच तनाव का कारण बन सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे लोग आपसे दूरियां बनाने लगते हैं। मौन नींद की तरह है, वह विवेक को ताजा रखता है। वाणी का वर्चस्व रजत है किंतु मौन कंचन है। बुद्ध का संदेश यह है कि हमारे बोलने के तरीके का महत्व है और हमें यह समझना चाहिए कि हमारे बोले गए शब्दों का प्रभाव हमारे और दूसरों के जीवन पर होता है। अगर हम बेहद असावधानी से बोलते हैं और दूसरों को बिना सोचे समझे ठेस पहुंचाते हैं तो इससे संबंधों में कठिनाइयां आ सकती हैं। जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं हम थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में हमें विश्राम की आवश्यकता होती है। लंबी और अव्यवस्थित बातचीत आपको थका दे सकती है और आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर असर डाल सकती है। इसलिए अधिक बातचीत भी हानिकारक साबित हो सकती है। अपनी सफलता के सफर में निकलने से पहले अपने बस्ते में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूँ और अपनी कमियों को छिपा लेता हूँ। जब कुछ कहने को हो तभी कहिए, अगर कुछ कहना चाहते हो तब मत कहिए। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब न देना है। सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब खो जाता है। जब हम अधिक बोलते हैं तो हमारे सुनने की क्षमता कम हो जाती है। हम अपने आसपास के लोगों के विचारों, अनुभवों और ज्ञान को सुनने की अवस्था से दूर हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम बिना विचारे व्यर्थ की बात करते हैं। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। बुद्ध ने यह भी बताया कि हमें अपने वचनों का सच्चाई और सही तरीके से प्रयोग करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ समझदारी और सहमति में रहकर और उनकी भावनाओं का सम्मान करके बात करनी चाहिए। इससे हम संबंधों को मजबूत और सुखमय बना सकते हैं। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है, कभी आराम से बैठ कर आत्मा की भी सुनो। मौन निद्रा के सदृश है, यह ज्ञान में नई स्फूर्ति पैदा करता है। सही जगह और सही वजह पर
बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें तुम्हारी वास्तविक योग्यता से अधिक योग्य व्यक्ति समझे तो कम बोलो। बुद्धिमानी की बात कहने की अपेक्षा बुद्धिमान प्रतीत होना अधिक आसान है। करीब आ, तेरी आंखों में देख लूं। खुद को बहुत दिनों से आईना नहीं देखा मैंने। कब और कहां मौन रहना है। अगर इंसान यह सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। बहुत से लोग जिंदगी से परेशान होकर मौन का चादर ओढ़ लेते हैं, लेकिन उनके अंदर बहुत ज्यादा शोर होता है। तुम अच्छे मैं अच्छा, तो यहां बुरा कौन है। दूसरों की गलती पर खुदा और अपनी गलती पर सारा जहां मौन है। इसके साथ ही बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपने वचनों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। हमें अपने बोलने के शब्दों का उचित और सावधानी से चयन करना चाहिए, ताकि हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और सद्गुणों के साथ जीवन जी सकें। मौन रहकर मैं अन्य लोगों की कमियों को सुन लेता हूं और अपनी कमियों को छिपा लेता हूं। मौन रहना कोई आसान कार्य नहीं है। इसके लिए भी साहस और धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। जो अपनी जिह्वा को वश में रखता है वह जीवन भर नियंत्रण रखता है, किंतु जिसका जिह्वा पर वश नहीं वह नाश को प्राप्त होता है। मौन क्रोध का दमन करने में व्यक्ति की जितनी सहायता करता है उतना अन्य कोई नहीं सहायता करता है। मुझे कभी इसका खेद नहीं हुआ कि मैं मौन क्यों रहा, परंतु इसका खेद अनेक बार हुआ कि मैं बोल क्यों पड़ा। महान एकांत के बिना कोई भी गंभीर काम संभव नहीं है। अब मेरे सभी शिक्षक मौन को छोड़कर मर चुके हैं। समय और मौन आज सबसे शानदार चीजें हैं। मुख शांत हो पर मन अशांत हो, यह मौन काल्पनिक मौन है, वास्तविक मौन नहीं। मौन और दृढ़ विश्वास यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। चीटीन से अच्छा उपदेश कोई नहीं देता, क्योंकि वह मौन रहती है। सभी पीड़ा इस तथ्य से आती है कि वे एक शांत कमरे में अकेले नहीं बैठ सकते। जब मौन झूठ हो तो चुप रहना आसान नहीं है। मैंने लंबे समय से माना है कि चुप्पी नुकसान का उपाय है। मौन खाली नहीं है, यह उत्तरों से भरा है। जब आप अकेले होते हैं तो आप नाराज नहीं हो सकते। अनुभव हमें सिखाता है कि मौन लोगों को सबसे ज्यादा डराता है। सत्य दुख देता है, लेकिन मौन मार देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैसे बेतुका है। लोग अपनी आत्मा का सामना करने से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। मौन रहकर आप कई समस्याओं से दूर रह सकते हैं। विधाता ने मौन को अज्ञानता का आवरण बनाया है। यह ज्ञानियों की सभा में अज्ञानियों का आभूषण है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक् शक्ति होती है। अगर आप दूसरों के विचारों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने विचारों पर नियंत्रण करिए। अपने विचारों पर नियंत्रण करने का सबसे आसान तरीका है कम बोलना या मौन रहना। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्धि होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। दुनिया है गोल,
शायद मैं तेरे लायक नहीं हूँ। कोशिश जब भी करता हूँ बताऊं तुझे अपने दिल की बात, तभी तुझे खोने का डर लगता है और मैं मौन हो जाता हूँ। जिंदगी खूबसूरत है जब तक एक खामोश मूरत है। सुननी हो गर दिल की बात तो मौन की जरूरत है। जिन्हें आपको गलत ही समझना है वो लोग आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल ही लेंगे। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी न्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, सबका मुकदमा जारी है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको पता नहीं है तो ऐसे में मौन रहना ही बुद्धिमानी है। कभी मौन रहकर देखो, इससे भी चमत्कार होता है। सही और जरूरत भर जो बोलते हैं, लड़कियों को अक्सर उन्हीं से प्यार होता है। कुछ लोग मौन रहकर भी सब कह देते हैं, कुछ लोग सब बोलकर भी कुछ नहीं कह पाते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मौन से दोस्ती करें, जिसे आप समझना चाहते हैं उसके साथ आपको बैठना तो पड़ेगा ना, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। तो खुद के साथ मौन में बैठना शुरू करें। मौन होकर अपने कर्म को कीजिए, क्योंकि कर्म की आवाज दूर तलक जाती है। मैं एक तन्हा मुसाफिर हूं जो ना बात किसी की करता है और ना बात किसी से करता है। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होता है। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहें, क्योंकि खिलाड़ी खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की टिप्पणियों पर नहीं। हमारे पवित्र विचारों का मंदिर मौन है। अगर बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। मौन की भाषा सबसे प्रभावी भाषा है, पर व्यक्ति इसका इस्तेमाल बहुत कम करता है। मौन में शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक शक्ति होती है। शरीर का शोर सुनाई दे जाता है। कभी आराम से बैठ कर आत्मा की भी सुनो। दावा करना अलग बात होती है और कर दिखाना अलग बात। जितना दिखाते हो उससे ज्यादा तुम्हारे पास होना चाहिए। जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। मौन वह तत्व है जिसमें महान चीजें अपना निर्माण करती है। भाषण रूपहली होता है, मौन स्वर्णिम होता है। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्धि होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। अज्ञान की सबसे बड़ी संपत्ति है मौन, और जब वह इस रहस्य को जान जाता है तब अज्ञान नहीं रहता। प्रार्थना में बिना शब्दों के दिल होना बिना दिल के शब्दों से बेहतर है। चुप्पी सुनो कहने को तो बहुत कुछ है जो हम बोल नहीं सकते, उसे हम मौन रहकर कह देते हैं। मौन के वृक्ष पर शांति के फल फलते हैं। अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति शांत जीवन जीते हैं। जो घड़ा आधा भरा होता है वह ज्यादा बचता है, और जो पूर्णता भरा होता है वह मौन रहता है। ऐसा नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति बोलना नहीं जानते, वह चुप रहता है क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहां बोलना है। अगर आप फिजूल की बातें करना
अपनी दिनचर्या से हटा दे तो आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। जहां नदी गहरी होती है वहां जल प्रवाह अत्यंत शांत व गंभीर होता है। मन तो बहुत करता है अपने सारे जज्बात तुझे बता दूं, मगर तूने कभी खामोशी को ही नहीं समझा तो अल्फाजों को कैसे समझेगी। सुना है कि सच को चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चलो अच्छा हुआ आज मेरी खामोशी की वजह मिल गई। जितना जरूरी हो उतना ही बोले, इससे आपके अंदर सीखने या ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है और बुद्धि भी तीव्र होता है। अब तो समझो मेरी खामोशी का कारण ये सिर्फ मेरी जुबान की खामोशी नहीं, ये मेरे दिल की बात है। भले ही शब्द को कोई स्पर्श नहीं कर सकता, पर शब्द सभी को स्पर्श कर जाते हैं। खामोशियों की भी अपनी एक जुबा होती है, बस वो हर किसी को समझ नहीं आती है। सही जगह और सही वजह पर बोलना जरूरी है, वरना चुप रहना ही बेहतर है। शोर और जल्दबाजी के बीच खुशी से जाओ और याद करो कि मौन में क्या शांति हो सकती है। मौन मुख से नहीं, मन से होना जरूरी है। आपकी वाणी आपकी विजय सुनिश्चित नहीं करती, अपितु आपके कर्म करते हैं। शांति का दूसरा अर्थ संतुष्टि है। एक बेवकूफ व्यक्ति अपने भाषण से जाना जाता है और एक समझदार व्यक्ति अपने मौन के कारण। शांत रहना अच्छी आदत है और अच्छी आदत में खुद को ढालना कोई बुरी आदत नहीं है। एक मछली जाल में केवल चारे में तब फंस जाती है जब वह अपना मुंह खोल देती है। मौन निराकार है, परंतु इसकी छवि बेहद खूबसूरत है। शांत रहना समझदारी है, चुप रहना नहीं। दूसरों पर हो रहे अत्याचारों को चुपचाप देखने वालों याद रखना वक्त सबका आता है।